नमस्कार, स्वागत है आपका। दोपहर दमदार देख रहे हैं आप। मैं ताबिश हुसैन और खबरों में सबसे पहले बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी नहीं खेलेंगे। इस बार के आईपीएल में आपको बता दें, एक बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने चुना था और उसको लेकर जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही थी, क्योंकि जिस तरह के हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, क्या ऐसे में किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारत में आईपीएल में खेलना चाहिए? यह बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया था। अब इसमें बड़ा अपडेट यह आया है कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को हटाने के आदेश दे दिए। बीसीसीआई के सचिव देवकीनंदन सैकिया ने आदेश दिया है कि आईपीएल में केकेआर से खेलने वाले मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर जो है वो रिलीज करे, उनको हटाए। इस बार की टूर्नामेंट में वो नहीं खेलेंगे, तो बांग्लादेशी खिलाड़ी को हटाने का यह आदेश दिया गया है। और ऐसे में ये जो पूरा का पूरा सियासी मामला यहां पर बन गया था, जिसमें केकेआर और शाहरुख खान तक को निशाने पर लिया गया था कि आखिर आपने ऐसे हालात में, जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं, एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को क्यों टीम में लिया? आपको बता दें कि इस बार 2026 के आईपीएल के लिए केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था और उसके बाद से ही ये नाराजगी यहां पर शुरू हो गई। 16 दिसंबर को ये खरीद होती है, केकेआर खरीदता है और 3 जनवरी को बीसीसीआई इसको हटाने का आदेश दे देता है। इस पर संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार तक कह दिया था कि आपने ऐसा फैसला यहां पर लिया बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारत में खिलाने का। अब संगीत सोम क्या कह रहे हैं वो जरा पहले आप देख लीजिए। भारत देश के 100 करोड़ सनातनियों की भावनाओं को समझते हुए जो बीसीसीआई ने निर्णय लिया है, उसके लिए बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने कल ही आप लोगों से कहा था कि आप निश्चित रहिए, भारत सरकार और बीसीसीआई इस पर को संज्ञान लेगी, चूंकि 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। और धन्यवाद बहुत बहुत बीसीसीआई का कि उन्होंने इस तरीके का निर्णय लिया। और मैं फिर एक बार कहूंगा, ये पूरे भारत के हिंदुओं की जीत है, सनातनियों की जीत है। शाहरुख खान समझ नहीं पाए थे ना, अब शाहरुख खान की समझ में आ गया है कि भारत में रह के सनातनियों से पंगा लेना या सनातनियों के विरुद्ध चलना वो अच्छा नहीं रहेगा। और उन्हें ये समझ आ गया है कि देश के सैकड़ों करोड़ जो सनातनी हैं, उन्हें शाहरुख खान बनाया है। तो आपने देखा, संतुष्ट नजर आ रहे हैं संगीत सोम यहां पर। देवकीनंदन ठाकुर ने भी इसको लेकर कड़ा ऐतराज जताया था। अब इस फैसले के बाद उनका क्या कहना है वो भी जरा आप देख लीजिए। आज मुझे सुबह सुबह एक शुभ संदेश मिला है कि बीसीसीआई ने कहा है कि कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेलेगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बीसीसीआई को मैं धन्यवाद देता हूं। जिस बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हो, बहन बेटियों के साथ, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हो, मंदिर जलाए जा रहे हो, उसको चवन्नी भी मेरे कम से कम जहां से मैं बचा सकता हूं बचाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। हम सब हिंदू एक साथ हैं, तो आपने वो दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात, मिस्टर केकेआर का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तब से लेके पूरे टीवी चैनलों पर डिबेट हुआ, लेकिन मिस्टर केकेआर, क्योंकि अपने आप को कभी भी बड़ा, मतलब बड़ा तो मानते ही हैं, तो वो तो कुछ कहेंगे नहीं, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला इस विषय पे टिल नाउ, अभी तक। एक बात, आप देश से ऊपर नहीं, आप बहुसंख्यक सनातनियों से ऊपर नहीं। बस आपको इतना ही कहूंगा कि आप अभी भी अगर आके बोले कि हाँ सॉरी, मैं हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं हुआ था, आगे से होऊंगा, और बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं हिंदू, मैं उसके अगेंस्ट हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूं, आप आके बोलिए, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और बात, इस मुहिम में सब लोगों ने, पूरा हिंदू सनातनी एकजुट हुआ और उन्होंने विद इन 2 डेज 3 डेज में ही अपनी मंजिल प्राप्त कर ली। तो देखा आपने, नाराजगी इस बात को लेकर थी कि बांग्लादेश में जैसे हालात बने हुए हैं, ऐसे में क्या किसी बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारत में खेलना चाहिए? और इसी के बाद ये बड़ा फैसला यहां पर सामने आया है। अब आप देखिए, बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने इस पर क्या कहा है। केकेआर को यहां पर क्या कहा गया है कि मुस्तफिजुर को आप यहां से हटाइए इस टूर्नामेंट से। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. When the BCCI will announce the ODI team of the team? So you know that from 11th of January, India is going to play New Zealand in 3-match ODI series, and today we have a meeting with the selectors, and in the afternoon we are going to announce the squad for New Zealand series,
who will be representing the country. तो बड़ा अपडेट बीसीसीआई की तरफ से शाहरुख खान को कह दिया गया है और अपडेट यह भी है कि देवकिंदर ठाकुर यहां पर कह रहे हैं कि शाहरुख खान की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। कोई भी सनातनी इसका एतराज ही इस पर जताएगा। मिस्टर केकेआर जवाब क्यों नहीं देते हैं, ये देवकिनंदन यहां पर कह रहे हैं। अब बीसीसीआई सचिव ने इस पर और क्या कुछ कहा है, हमारे सहयोगी रतनदीप ने उनसे बात की है, वो बातचीत भी जरा आपको दिखा देते हैं। BCCI has taken a very important decision as far as the IPL is concerned in terms of the fate of KKR player Mustafizur Rahman, the Bangladeshi pacer. Joining us on this is BCCI Secretary Mr. Debojit Saikia. Mr. Saikia, a big decision from BCCI. What exactly the BCCI, what kind of directive has BCCI given to the KKR authorities? After observing the recent developments, BCCI has taken a decision to instruct KKR authorities, one of the franchisee of IPL, to release one player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And for that, in that respect, we have already instructed the authorities of KKR, and if they further request us for his replacement, then BCCI is going to take a decision for allowing the replacement in place of Mustafizur as per the terms and conditions of IPL. Also, there was a lot of social media hue and cry over Mustafizur's inclusion during the auction itself because of the deteriorating situation as well with Bangladesh. BCCI took some time to take this decision. I do not follow too much of social media, so on social media opinions, I do not want to give any comments. And also, तो आपने देखा बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया साफ कह रहे हैं कि जैसे हालात फिलहाल बने हुए हैं, ऐसे में कहा गया केकेआर को कि आप रिलीज कीजिए मुस्तफिजुर को और उसके रिप्लेसमेंट की भी अगर केकेआर डिमांड करती है तो उसके लिए उनको अलाउ किया जाएगा। तो ये बड़ा अपडेट है इस पूरे मामले में। पिछले 1-2 दिन से आप देख रहे हैं जबरदस्त नाराजगी थी कि आखिर बांग्लादेशी खिलाड़ी कैसे खेल सकता है ऐसे वक्त पर भारतीय लीग में, जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है और भारत विरोधी एक एजेंडा वहां पर चलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी विमल हमारे साथ जुड़े हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे चर्चा में, राकेश राव भी हमारे साथ जुड़े हैं। विमल, बहुत बड़ा अपडेट है ये, न सिर्फ क्रिकेट को लेकर, आईपीएल को लेकर, बल्कि जिस तरह का माहौल बना हुआ था उस पूरे मामले को लेकर। अब जरा बताइए, रिलीज का मतलब कि नहीं खेलेंगे मुस्तफिजुर या वहां पर रिजर्व में रहेंगे, कैसे इसको समझा जाए? नहीं, उनको तो रिलीज का मतलब उनको जाना पड़ेगा। एक ऑप्शन का भी उन्होंने बीसीसीआई ने कहा है कि आप एक ऑप्शन रख सकते हैं। अब ये देखना होगा कि केकेआर फिर किस लेफ्ट आर्म पेसर ही अगर उनको चाहिए, रिक्वायरमेंट अगर उनकी है तो किसको विकल्प के तौर पे देखते हैं। कई सारे खिलाड़ी अनसोल्ड भी रहे थे, इसमें फॉरेन प्लेयर्स भी अनसोल्ड रहे थे, तो वो देखना होगा कि केकेआर इसको कैसे अप्रोच करती है। लेकिन मुस्तफिजुर और जो मौजूदा हालात है, जैसे देवजीत सैकिया कह रहे थे, मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश का कोई खिलाड़ी आने वाले टाइम में अभी जो है इन हालात में आईपीएल का हिस्सा हो पाएगा, या बांग्लादेश के साथ अगर जो जैसे एक बायलैटरल सीरीज 3 वनडे और 3 T20 की हुई, हालांकि 8-9 महीने हैं और इतनी जल्दी हमें कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहिए। हर 15 दिन में हालात बदल रहे हैं, क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, किस तरह की स्टेबिलिटी आती है, या बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई हैं, जो भयावह तस्वीरें आई हैं, उन पे किस तरह से चेक लगता है। ये बहुत सारे हालात हैं और उनके आधार पे कुछ फैसला लिया जाएगा। अभी का भी जो फैसला है, जिस खिलाड़ी पे बातचीत हो रही है मुस्तफिजुर रहमान, वो आप ये देखिए 1350 खिलाड़ियों की लिस्ट से 350 खिलाड़ियों की लिस्ट चुनी गई, उस लिस्ट में उनका नाम था और तब 2-3 टीमों ने उस पर बिडिंग की। चेन्नई ने बिडिंग की थी और कोलकाता नाइट राइडर्स ने बिडिंग की थी और उसके आधार पर उनको चुना गया। बिल्कुल, बिडिंग के बाद, एक प्रक्रिया के बाद खिलाड़ियों को चुना जाता है। मुस्तफिजुर की बात करें तो चेन्नई से खेल चुके हैं, दिल्ली से खेल चुके हैं और कोलकाता, मुंबई से भी खेल चुके हैं। अब कोलकाता को लेकर इतना पूरा विवाद यहां पर खड़ा हो गया, तो क्या इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर भी आप बात कीजिएगा। राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, देखिए, सिर्फ मुस्तफिजुर की बात नहीं है, बांग्लादेशी खिलाड़ियों को लेकर पूरा नाराजगी यहां पर थी। अब मुस्तफिजुर के बाहर हो जाने से यह साफ हो गया है कि अब पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दूसरा ऐसा मुल्क हो गया है जिसके खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलेंगे। देखिए, ये मौजूदा जो हालात हैं उनको देखते हुए ये बांग्लादेश के प्लेयर के अगेंस्ट ये जो भी सोशल मीडिया पे बात हो रही है, ये सब हो रही है, इसके प्रेशर में हुआ है ये सब, जो कि हालात इंडियंस को दिख रहा है, सब कुछ बीसीसीआई को दिख रहा है, गवर्नमेंट को दिख रहा है।
ये कहना कि अब से बैन हो गया, देखिए बैन तो पाकिस्तानी को भी हमने बैन नहीं किया था, वर्ड अगर आप यूज करेंगे वो बैन नहीं है। हाँ। आपने फ्रेंचाइजीज को बोला हुआ है कि साहब आप पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को आपको कंसिडर नहीं करना है, वो नहीं, बैन लेकिन नहीं। राकेश जी शॉर्टलिस्ट किया जाता है ना प्लेयर्स को, टीमें वही खरीद सकती हैं जो प्लेयर्स अलाउड होते हैं खरीदने के इसी लिए। की मैं बात कर रहा हूं आपसे कि ये कोई टैसिट बैन, देखिए ये आपको एक्सप्रेस करके आप नहीं कह सकते हैं कि आप साहब हम इनको नहीं ले रहे हैं, ये इंडियंस बोल लेंगे भी नहीं, और ये पॉलिटिकली भी करेक्ट नहीं होता है। ये एक तरीका होता है, जैसे अगर आप पिछले मार्च में देखें 2025 मार्च में 100 जो होता है, ठीक है, 100 एक लीग होती है, उसमें भी इंडियन फ्रेंचाइजीज वहां बहुत सारे हैं, उन्होंने किसी पाकिस्तान को नहीं लिया। वहां तो कोई रूल नहीं है कि साहब आप पाकिस्तानी थे वहां पे 50 के 50, आपने एक को भी इंडियंस ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो ये तरीका क्या होता है, आप अपनी बात कहने का एक तरीका होता है, बहुत इफेक्टिव वे होता है कि आप बैठे हैं रूम में, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बैठे रहिए जहां पे आप हैं। इंडियंस ने इस बार जो किया है, ये जो इतना ह्यू एंड क्राई है कि साहब आपने उसको ले लिया, मुस्तफिजुर को ले लिया। प्रेजेंट सिचुएशन में जैसे आप मिनी ऑक्शन वाले दिन सिचुएशन देखें और आज देखें तो स्थिति काफी खराब हो गई है। इसीलिए हम आज बात कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो पॉलिटिक्स में होंगे या रिलीजियस लीडर्स हैं, वो ऑप्टिक्स के लिए कुछ भी स्टेटमेंट इशू करते हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है राकेश जी कि क्या अवॉइड किया जा सकता था, जैसे कि आपने यहाँ पर जिक्र किया कि बाहर की कई ऐसी लीग्स हैं जहां पर हमारी टीमों की, हमारे ओनर्स की टीमें हैं वहां पर, लेकिन वहां पर भी नहीं लिया जाता पाकिस्तानी प्लेयर्स को। अमिता जी, आपको भी ऐसा लगता है कि अवॉइड किया जा सकता था अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी को ना लेते इस वक्त? हाँ, मुझे डेफिनेटली लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि भारत में, हिंदुस्तान में इस समय खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। हर गली में, हर सड़क पे, हर जगह पे इतने बढ़िया बढ़िया क्रिकेटर्स हैं कि अगर, मुझे लगता है कि आईपीएल का जो मेन टारगेट होना चाहिए वो हमारे युवा खिलाड़ियों को चांस देना है, होना चाहिए, ना कि उन आतंकवादी सोच वाली मानसिकता वाले लोगों को प्रायोरिटी देनी चाहिए और उन्हें इतने महंगे दामों में खरीदना हमारी सोच भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन पूरा मामला आप यहां पर समझिए, बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ये देवकीनंदन ठाकुर ने भी यहां पर किया था और कहा था, और कई ऐसे धर्मगुरु थे जिन्होंने ऐतराज इसको लेकर जताए थे। अब ये बड़ा फैसला हुआ है तो देवकीनंदन ठाकुर ने इसके बाद कैसी प्रतिक्रिया दी है वो भी जरा आप देख लीजिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। हमारे साथ इस वक्त कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी सीधा जुड़ रहे हैं और बड़ी खबर ये सामने आई है जहां बीसीसीआई ने आदेश दिया है केकेआर मैनेजमेंट को कि मुस्तफिजुर रहमान को वो टीम से हटाएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका देवकीनंदन जी। और किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं, क्योंकि उन कुछ लोगों में जिन्होंने प्रमुखता से ये आवाज उठाई कि मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खेलना चाहिए, उनमें एक आवाज आपकी भी थी। और दूसरा वो कितनी का, किसकी घर जी, दूसरे की भेज रहा हूं जिसका जी आवाज आ रही है देवकी जी? अभी तो नहीं आ रहा भैया, अब तुम्हारा आ रहा है। जी जी जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। और जो फैसला बीसीसीआई ने लिया है कि उन लोगों में से हैं जिन्होंने ऐतराज इस बात को लेकर जताया था कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को यहां पर नहीं खेलना चाहिए जैसे हालात बने हुए हैं। अमिता जी, आपके पास वापस आऊंगा, ये बातचीत हम आगे दिखाएंगे। सवाल यह है कि देवकीनंदन जी यहां पर कह रहे हैं कि शाहरुख खान को इस पर माफी मांगनी चाहिए, जो कुछ यहां पर हुआ पूरा। आपको भी लगता है कि शाहरुख खान को इस पर माफी मांगनी चाहिए? वो जिम्मेदार हैं कि उन्होंने एक ऐसे खिलाड़ी को ले लिया ऐसे देश से जहां पर अल्पसंख्यकों, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। अमिता जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। क्षमा चाहूंगी, मुझे लगा ये प्रश्न किसी और जी, से आपके लिए सवाल था। मैं डेफिनेटली खंडन करूंगी, क्योंकि शाहरुख खान ये वही कलाकार हैं कि जो बांग्लादेश में जो अभी घटनाएं घटी, इसके ऊपर इनका कोई भी स्टेटमेंट नहीं था। इन्होंने उसके ऊपर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, और उसके बाद में इतने महंगे खिलाड़ी को खरीदना डायरेक्टली, मतलब आप, ऐसा लगता है कि आप सनातनियों को एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं कि हम तो वही करेंगे जो हमें सही लगता है और हम इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी नहीं देंगे। नहीं तो आपको लगता है कि बीसीसीआई को भी इस बात का कम से कम जवाब देना चाहिए कि आपने अलाउ किया ऐसे प्लेयर को खरीदने के लिए? तभी तो टीम ने खरीदा ना, शॉर्टलिस्ट किया गया कुछ प्लेयर्स को, उन्हीं के लिए बिडिंग हुई। डेफिनेटली मेरे ख्याल से बीसीसीआई का ये सही डिसीजन भी रहा जो उन्होंने इस चीज के लिए उन्होंने बोला कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को ना चयन किया जाए। अच्छा, एक बात यह भी ध्यान रखने वाली है कि 16 तारीख को ऑक्शन हुआ था ये, और उसके बाद से माहौल जो है खराब होना शुरू हुआ बांग्लादेश में। यानी जैसे स्थिति अभी फिलहाल नजर आ रही है, उससे बहुत पहले ये ऑक्शन हो गया था जब ये निर्णय वहां पर लिए गए थे। इस पर और आपको चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आपको एक बार फिर से हम दिखाते हैं कि देवकीनंदन ठाकुर इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि वो उन लोगों में से हैं जिन्होंने कड़ा ऐतराज इस फैसले पर जताया था। जरा देखिए आप भी।
बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और किस तरीके से देवकीनंदन जी आप इस फैसले को देख रहे हैं जो बीसीसीआई ने लिया है? देखिए, बीसीसीआई का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सभी सनातनियों की भावना को समझा। जिस समय हमें पता चला कि बांग्लादेशी क्रिकेटर को लिया गया है, हम मुंबई में कथा कर रहे थे और ये 25-26 तारीख की बात है जी। और जब हमें पता चला तो हमको बहुत कष्ट हुआ और हमने उसी समय कहा था कि भैया जो जनता यहाँ बैठी है वो सभी बांग्लादेशियों का जो है उनको अपने घर में काम ना दे, काम पे काम ना दे, आदि आदि बात कह के हमने कहा था कि मिस्टर केकेआर, आप सबने सुना होगा वो वीडियो, मैंने कहा मिस्टर केकेआर आपको भी बांग्लादेशी क्रिकेटर को नहीं रखना चाहिए। मिस्टर केकेआर जब आप कह रहे थे तो क्या आपके निशाने पर शाहरुख खान थे? पूरी मुहिम में पूरा सनातनी एकजुट हुआ। हम कैसे उस बांग्लादेश के क्रिकेटर को खिला सकते हैं जहां हमारे मंदिर जलाए जा रहे हैं, जहां हमारे जी जब आप मिस्टर केकेआर कह रहे थे तो क्या आपके निशाने पर शाहरुख खान थे? हमारे महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उस बांग्लादेशी क्रिकेटर को हम लोग कैसे खिला सकते हैं? हम लोगों की भावना है कि नहीं, हम लोगों की जो दुख है हम लोगों का उसको नहीं समझेगा मिस्टर केकेआर। आपने जब ये बात आप बार बार कह रहे हैं मिस्टर केकेआर, तो आपके निशाने पर क्या शाहरुख खान है? दुख है देवकीनंदन जी, सब कुछ सारे चैनलों पे डिबेट भी हुआ, हिंदुओं ने अपना दुख भी बताया, लेकिन मिस्टर केकेआर का कोई बयान नहीं आया। ये मिस्टर केकेआर कौन है? देवकीनंदन ठाकुर जी, इसका मतलब उसके लिए हम सनातनियों की कोई वैल्यू नहीं है। देवकीनंदन ठाकुर जी, मिस्टर केकेआर कौन है? हम सबके दर्द को समझा है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम बीसीसीआई को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी बात को। मैं फिर से सवाल दोहरा रहा हूं देवकीनंदन जी, ये मिस्टर केकेआर कौन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? ये मिस्टर केकेआर कौन है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जी? ये मिस्टर केकेआर कौन है? क्या आपका निशाना शाहरुख खान पर है? मिस्टर केकेआर कौन है? जो केकेआर का मालिक है वो मिस्टर केकेआर है। तो दिक्कत आपको इस बात से थी कि बांग्लादेशी प्लेयर खेल रहे हैं, या दिक्कत इस बात से कि शाहरुख खान ने बांग्लादेशी प्लेयर को अपनी टीम में जगह दी? नहीं, मुझे तो दिक्कत इस बात से है कि जब हिंदू मरता है तो दर्द क्यों नहीं होता है? जब हिंदू मरता है तब दर्द क्यों नहीं होता है? जब हिंदू बच्चियों की इज्जत लूटी जाती है तब दर्द क्यों नहीं होता है? इस बात से दर्द है मुझे तो। लेकिन क्यों हम आज केकेआर पे ये समय था कि हिंदुओं की भावना को समझते और अपने आप ही क्रिकेटर को निकाल देते। तो देखा आपने देवकीनंदन ठाकुर जो कह रहे हैं कि बीसीसीआई ने फैसला लिया है, ये अच्छा किया यहाँ पर, और शाहरुख खान को माफी यहाँ पर मांगनी चाहिए इस निर्णय को लेकर। अतुल वासन हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व क्रिकेटर। अतुल, एक क्रिकेटर के तौर पर आप निर्णय को यहाँ पर कैसे देखते हैं? एक बड़ा कंट्रोवर्सी यहाँ पर खड़ी हो गई थी एक बांग्लादेशी खिलाड़ी के आईपीएल में खेलने को लेकर, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब माहौल बहुत खराब है पड़ोसी मुल्क में। देखिए, माहौल जो है वो खराब होता चला जा रहा है, एकदम कोई टिपिंग पॉइंट नहीं हुआ है। तो मुझे यही लग रहा था कि कहीं अनफेयर लग रहा था कि एक जैसे एकदम से सारे उठ के एक इंसान को, एक टीम को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि इसी प्लेयर के लिए ऑक्शन में 4 दूसरी टीमों ने भी बिड किया था। चलिए, इनको मिल गई, तो उससे जो नैरेटिव शुरू हुआ है। और मुझे लगता है जब सरकार को देख रहे हैं वो क्या दिन ब दिन जो हालात अगर सुधर नहीं रहे, खराब हो रहे हैं, तो थोड़ा सा जंपिंग द गन वाली बात हो रही थी। और ये बिल्कुल सही निर्णय लिया है बीसीसीआई ने। बीसीसीआई अगर वैसे गलती जो है, या अगर कह ले ये दायित्व जो बनता था वो बीसीसीआई का बनता था, अगर सरकार को देखते कि पहले से ही बांग्लादेशी प्लेयर्स को आप पूल में ना डालते, तो मुझे लगता है उसको चलते हुए अब ये जो हुआ है ये तो बिल्कुल सही हुआ, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है अतुल। यहाँ पर जिस बात का आपने जिक्र किया, इसी को लेकर सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्योंकि कंट्रोवर्सी इस तरह से हो रही थी कि शाहरुख खान को यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए, शाहरुख खान जिम्मेदार है या केकेआर जिम्मेदार है? आपको भी लगता है कि कोई टीम या कोई टीम ओनर इस बात के लिए जिम्मेदार? नहीं, तो शाहरुख खान की टीम के तो 3 और ओनर्स भी हैं। तो आप देखिए, फिर उनको टारगेट करना ये लो हैंगिंग फ्रूट है। आपको पता है अगर उनका नाम ना आता तो शायद इतना तूल भी ना पकड़ती है बात। तो मैं समझ रहा हूं कि ये जो बीस्ट है मीडिया, इसको क्या चाहिए, पर ये मुद्दा जो था ये बांग्लादेश को अगर आपने स्नब करना है तो और भी कई तरीके हैं। क्योंकि हमारे आप देखिए, दिल्ली में कम से कम मिलियंस ऑफ बांग्लादेशी घूम रहे हैं और 50 तरह के वर्क परमिट हमने बांग्लादेशीज को यहाँ दिए हैं। हमारी कई हिंदुस्तानियों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, मेरे दोस्तों की फैक्ट्री है। तो कहीं टारगेट करना है तो सिर्फ क्रिकेट को क्या है कि एकदम ये टोकनिज्म है, और एकदम से लगता है कि क्रिकेट में अगर हटा दिया तो हमने बांग्लादेश से वो कर ली। नहीं तो सिर्फ अतुल, क्या एक प्लेयर को हटाना यहाँ पर काफी है? और आपको लगता है कि पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश के साथ भी ऐसे रिश्ते हमारे रहेंगे कि आईपीएल में नहीं खेलेंगे वो लोग? ये भी बहुत इमेच्योर है कि इमीडिएटली बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ इक्वेट करना। तो पाकिस्तान की जो हमारी हिस्ट्री है वो चल रही है
सालों सालों से चलती है, और बांग्लादेश को अभी विदिन 2 महीने में उनके लेवल पे लेके आना भी मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा सा अनफेयर होगा या इमेच्योर होगा। अभी देखिए क्या होता है, क्योंकि अभी ये सिचुएशन जो है अनफोल्ड हो रही है और धीरे धीरे सरकार भी ये स्टेप्स उठाती है। आप इमीडिएटली आप सरकार से ज्यादा प्रोएक्टिव नहीं हो सकते। तो जस्ट वेट एंड वॉच, गवर्नमेंट इज मोर मैच्योर। बिल्कुल, लेकिन हालात तो ऐसे हैं कि वो जाहिर तौर पर फिक्र पैदा कर रहे हैं बांग्लादेश में, जिस तरह से हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो सितंबर में सीरीज अनाउंस कर रहा है कि भारतीय टीम वहां पर खेलने के लिए आएगी। आपको लगता है नहीं जाना चाहिए? नहीं, वो स्पोर्ट नहीं जाना चाहिए, वो तो बड़ी दूर की बात है। वो तो मुझे हंसी आ रही थी पढ़ के। पर आप बताइए कि अभी अमेरिका में कम से कम 25 हेट क्राइम्स हुए हैं हिंदुस्तानियों के अगेंस्ट अमेरिका में। तो आपने अमेरिका के खिलाफ क्या बदला लिया आपने, बताइए मुझे। और इंडिया में भी लिंचिंग्स होती हैं क्रिश्चियंस की, मुस्लिम्स की। तो अगर दूसरे देश वर्ल्ड के जाके हमें ऑस्ट्रेसाइज कर दें, बाहर कर दें, तो आप इमीडिएटली वो शुरू कर दें। भाई ऐसा हुआ था 2, 4, 5 इंसिडेंट से। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, देखिए क्या हो रहा है। और देखिए दूसरी तरफ भी आप जब एक फिंगर पॉइंट करते हैं तो 4 अपनी तरफ भी होती हैं। लेकिन ताजा हालातों के हिसाब से तो आपको लगता है ठीक ही है, ये फैसला होना ही चाहिए था। ऐसे वक्त में बांग्लादेशी खिलाड़ी को नहीं खेलना चाहिए भारत की किसी लीग में। बहुत शुक्रिया अतुल आपका, और अब तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है इस पूरे मसले को लेकर, जिसमें काफी हंगामा मचा हुआ था कि आखिर कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी ऐसे वक्त में भारतीय टीम में कैसे खेल सकता है, भारतीय लीग में, जहां पर हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में बाकायदा एक नैरेटिव वहां पर चलाया जा रहा है।